तथागत का इरियापथ का साधारण अर्थ है शारीरिक चाल ढाल। वैसे पाली साहित्य में 4 इरियाए पथ माने गए हैं: चलना, खड़ा होना, बैठना और लेटना। यही 4 इरियापथ चतुर इरियापथ कहलाते हैं। तात्पर्य किसी व्यक्ति की रहन सहन के साधारण ढंग से है। इसी अर्थ में हम यहाँ तथागत इरियापथ का वर्णन करेंगे। भगवान बुद्ध की दिनचर्या 5 भागों में बटी हुई थी। 1 भोजन से पूर्व के कृत्य, 2 भोजन उपरांत के कृत्य, 3 रात के पहले पहर के कृत्य, 4 रात्रि के बीच के पहर के कृत्य और 5 रात के अंतिम पहर के कृत्य। प्रातःकाल बहुत सवेरे भगवान जग जाते थे। शौच आदि से निर्वृत्त होकर स्नान करते थे। इस समय वे किसी सहायक को न बुलाकर स्वयं काम अपने हाथ से ही करते थे। स्नान करने के बाद कपड़े पहनकर वे किसी एकांत स्थान में ध्यान करने के लिए चले जाते थे। वहाँ उस समय तक रहते थे जब तक भिक्षा के लिए आने का समय नहीं हो जाता था। भिक्षा समय के उपरांत होने पर तथागत पूरी तरह अपने तीनों कपड़ों को पहनते थे। कमर में कमरबंद बांधते थे और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर कभी अकेले और कभी भिक्षुक संघ या कुछ भिक्षुओं के साथ पास के गांव या शहर में भिक्षा के लिए निकल पड़ते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि प्रातःकाल के ध्यान और भिक्षा के लिए जाने के समय के बीच में कुछ समय निकाल लेते थे, जिसमें वे पड़ोस के आदमियों या भिक्षुकों से मिलने और उनकी दशा जानने के लिए जाया करते थे। भिक्षा पात्र हाथ में लेकर नीची दृष्टि किए तथागत आर्य मौन भाव से गृहस्थों के घर के दरवाजे पर खड़े हो जाया करते थे। गृहस्थ लोग भी उनके गौरव के विचार से उनके पात्र को अपने हाथ में ले लेते थे और आसन बिछाकर उन्हें और उनके साथी भिक्षुकों को भोजन से तृप्त करते थे। भोजन से हाथ खींच लेने पर तथागत भोजन का अनुमोदन करते थे और भोजन देने वाले को उसकी योग्यता के अनुसार उपदेश देते थे। इसी समय कुछ गृहस्थ लोग शीलों को ग्रहण करने का व्रत लेते थे और कुछ तो बुद्ध धर्म और सड़क की शरण चले जाते थे। उपदेश देकर भगवान अपने आसन को छोड़कर चल देते थे और जहाँ उस समय ठहरे हुए होते थे चले जाते थे। यह भगवान का भोजन से पूर्व का कृत्य था। विहार में पहुंचकर उस समय तक भगवान बरामदे अलिंदर में ही बैठते थे जब तक अन्य सभी भिक्षुक भोजन को प्राप्त कर वहां उपस्थित न हो जाएं। जब सब भिक्षुक वहां इकट्ठे हो जाते थे तो भगवान गंधकुटी में प्रवेश करते थे। बिछे आसन पर बैठकर नमस्कार